प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। हमने कई बार भगोड़े बेटे के बारे में जिक्र किया है और भगोड़ी बेटे की कहानी बहुत मशहूर है इंग्लिश लिटरेचर में भी, और आम अखबारों में भी ये शब्द लोग यूज़ करते हैं। ये बाइबल से लिया हुआ शब्द है। कोई एक पार्टी से दूसरी राजनीतिक पार्टी में चला जाता है तब भी ये भगोड़ा शब्द उपयोग किया जाता है। लेकिन वास्तव में जो भगोड़ा बेटा था उसकी कहानी अब आप भली भांति जानते होंगे, और नहीं जानते तो इस प्रकार थी कि एक बेटा जो उसका और एक भाई था, बड़ा भाई था, और एक अमीर बाप के घर में दोनों पले थे। बाप बहुत अच्छा था, भला आदमी था, बड़ा कारोबार था, और छोटा बेटा किसी कारणवश या बुरी संगति या जो भी मन में लालच आया, जवानी की अभिलाषाएं उस पर हावी हो गई। उसने बाप से कहा मेरा हिस्सा मुझे दे दो, और पिताजी ने दे दिया, और कुछ दिनों में वो घर से फरार हो गया, किसी दूर देश में चला गया, सब कुछ खर्च कर दिया अय्याशी में। और फिर उसी देश में अकाल आ गया, और जब अकाल आ गया तो दोस्त भी नहीं थे, खाने का सामान भी नहीं था, और काम ढूंढने लगा। सूअर चराने का काम मिला, और सूअर की फलियां ही खाकर अपने पेट को भरता था। तब उसको एहसास हुआ कि मेरे पिता के घर में कितनी भलाई है, कितनी भरपूरी है, कितनी आशीष है, और यहाँ मैं सूअरों के बीच में पड़ा हुआ हूँ। और तब उसका विवेक जागा। उसने निर्णय लिया कि मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और मान लूंगा कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है, और अब मैं योग्य नहीं हूँ कि तेरा बेटा कहलाऊं, लेकिन अपना नौकर की तरह मुझे तू वापस रख ले। और वो इस निर्णय के साथ वापस लौटा, और बाप रोज इंतज़ार करता था। और उसी समय जब वो बाहर आके देखता था, शायद छत पे या अपने गार्डन में टहलते हुए, बाप ने उसको देखा और दौड़ कर गया और उसको बहुत चूमा और बहुत खुशी से उसको वापस अपनाया। और इस तरह से अपनाया मानो कि उसने कुछ गलत किया ही नहीं था। जब वो बोलने लगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है, इतना ही काफ़ी था। और बाप ने उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जैसे उसने कुछ भी पहले नहीं किया था, गलत नहीं किया था, या पिताजी के साथ कोई अन्याय या गलत व्यवहार किया, ऐसा उसने कोई भी बेटे को एहसास होने नहीं दिया। और बाप ने फिर नौकरों से कहा, इसके हाथ में अंगूठी, नई अंगूठी पहनाओ इसको, परिवार की अंगूठी, नया इसको कोट पहनाओ, नए जूते पहनाओ, और बहुत बड़ी डिनर पार्टी का ऐलान करो और खुशी मनाओ। ये मेरा बेटा खो गया था, अब मुझे मिल गया है, मर गया था, अब जी उठा है। तो ये कहानी प्रभु यीशु मसीह ने कही थी इस बात को दिखाने के लिए कि परमेश्वर पिता का हृदय कैसा है। निश्चित रूप से कहानी हुई होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई होगी। जब प्रभु यीशु ने कही है तो ये कहीं ना कहीं हुई होगी। लेकिन अर्थ ये था कि एक पापी लौटकर पिता के पास आ जाए, परमेश्वर पिता के पास, और वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे एक्सेप्ट कर लेगा मानो कि उसने आगे को, मानो को उसने पिछले जीवन में कुछ ऐसा किया ही नहीं है, अगर वो व्यक्ति सच्चे पश्चाताप के साथ आता है। ऐसा अनुग्रह का काम परमेश्वर एक पापी के जीवन में करता है। लेकिन एक घटना है, एक सच्ची घटना है जिसमें ऐसा ही कुछ हुआ। इस घटना में कोई पैसे की लेन देन की बात या ऐश व आराम की जिंदगी बिताने के लिए बेटा चला गया, ऐसा नहीं था। लेकिन बाप के साथ उसका झगड़ा हो गया, एक जवान का, और किसी बात पे उनके बीच में बहुत टंटा हो गया, और वो नाराज होकर
बेटा घर छोड़कर चला गया। और जब चला गया गुस्से में, फिर भी माँ के साथ वो संपर्क रखता था। चिट्ठियों के दिन थे वो, ईमेल के दिन नहीं थे। और बेटा कुछ सालों बाद एहसास करने लगा कि अब मुझे मतलब घर वापस आ जाना चाहिए। मतलब उसको एहसास हो रहा था कि मैंने गलत किया जो किया। तो अपनी मदर को लिखता था कि मैं आना चाहता हूँ इस टाइम नए साल पर, लेकिन मैं इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि पिताजी ने मुझे माफ़ नहीं किया होगा जिस तरह से मैंने व्यवहार किया था। तो माँ ने कहा नहीं बेटे तू आ जा और सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा नहीं, जब तक मुझे ये निश्चय ना हो कि डैडी ने माफ़ कर दिया है तब तक मैं वापस नहीं आ सकता, मैं आ ही नहीं सकता, मेरा मन ही नहीं करता। तो माँ ने कहा ठीक है, तो बेटे ऐसा कर, मैं तेरे पिताजी से बात करूंगी और अगर उन्होंने तुझे माफ़ कर दिया है तो जब तू ट्रेन में आता है तो तुझे खिड़की से हमारे घर के बाहर जो पेड़ है वो दिखता है, ट्रेन की खिड़की से। स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन की खिड़की से तुझे वो पेड़ दिखता है। उस पेड़ पे मैं सफेद कपड़ा बांध दूंगी अगर तेरे पिताजी ने तुझे माफ किया है। अगर कोई सफेद कपड़ा बंधा हुआ नहीं होगा तो मान लेना कि उन्होंने माफ नहीं किया है और फिर तू जहां जाना है चले जाना, मतलब घर मत आना, ये मैं तुझे वादा करती हूं। तो माँ ने ये चिट्ठी में लिख दिया। और फिर जब समय आया, ये जवान एक अपने दोस्त के साथ साथ अपनी उसने ट्रेन की जर्नी शुरू करी। और जैसे अब ट्रेन घर के पास आ रही थी, उस स्टेशन के पास, वो बहुत घबराया हुआ था जो बेटा था। और उसने कहा देख मैं खिड़की पर नहीं बैठ सकता, मुझे घबराहट है, मुझे नहीं पता क्या होगा, तो तू मेरी जगह बैठ और मेरे बदले में तू देख और तू बताना कि वो फलाना फलाना पेड़ जब आएगा तो क्या उस पर कोई तुझे सफ़ेद कपड़ा बांधा हुआ या लटकाया हुआ दिखता है कि नहीं। तो दोस्त ने कहा ठीक है, और दोनों ने अपनी सीट अदल बदल कर दी। और थोड़ी देर के बाद दोस्त ने कहा मुझे वो वाला पेड़ दिखने लगा है। तो उस बेटे ने पूछा कि क्या कोई सफ़ेद कपड़ा दिखता है तुझे। तो उसने कहा, पहले तो वो कुछ नहीं बोला, थोड़ी देर के लिए खामोश रहा, और फिर वो दोस्त बोला कि उस पेड़ की हर एक टहनी पर, हर एक डाल पर सफ़ेद कपड़ा बांधा हुआ है। और आप सोच सकते हो कि बेटे ने ये बात सुनकर उसका दिल कितना आनंद से और आभार से और शर्म से भर गया होगा। शर्म इसलिए कि मैंने कैसा व्यवहार किया, लेकिन पिता ने और माँ ने कितना मुझे प्रेम दिखाया। हर डाल पर, हर ब्रांच पर जो सफ़ेद कपड़ा बंधा था, वो पिता और माता ये दिखाना चाह रहे थे उसको कि बेटे तेरे लिए तो तूने ये बात इच्छा भी रखी, गलती महसूस करी और इच्छा रखी कि लौट कर आऊं, इसलिए तो सब कुछ तेरा माफ है। और एक कपड़ा नहीं, जितने कपड़े हम लगा सकते हैं तुझे इस बात को समझाने के लिए, वो उन्होंने लगा दिए। और जब हम कलवरी के क्रूस को देखते हैं, क्रूस को भी कई बार बाइबल में पेड़ कहा गया है ना? और क्रूस पर परमेश्वर पिता ने भी एक बहुत सफेद कपड़ा लगा दिया है ना। वास्तव में वो कपड़ा नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह उसका स्वयं पुत्र है। उस पेड़ पर सफेद कपड़े थे, लेकिन क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह था।
सफेद पवित्रता को दिखाता है, सफेद शुद्धता को दिखाता है, और वो पवित्र निष्पाप प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर 3 कीलो के जरिए टांग दिया गया और उस क्रूस पर उसने हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर उठा लिया। वो श्वेत, जो पवित्रता में श्वेत प्रभु यीशु था, उसने मेरे और आपके अंधकार को, पाप को, श्राप को अपने ऊपर उठा लिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमें पूरी तौर से उसके लहू में शुद्धता और पवित्रता मिले, ताकि जब परमेश्वर हमें देखता है तो हम ऐसे दिखते हैं मानो कि हमने कभी पाप नहीं किया। ऐसे उसके लहू में शक्ति है, ऐसे वो हमें वापस ग्रहण करता है। मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा प्रभु यीशु मुझे और आपसे प्रेम रखता है, और इसलिए वो आपके हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। यदि तू अपने हृदय के द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर प्रवेश करके तेरे साथ संगति करूंगा और तू मेरे साथ। तो ये परमेश्वर पिता का प्रेम है, जो एक मन फिराने वाले, पश्चाताप करने वाले पापी को पूरे हृदय से, खुले हृदय से वापस ग्रहण करता है। तो इस बात पर आप भी सोचिए। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। प्रार्थना कीजिए और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। देर ना करें, पिता के घर से दूर ना रहिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।